राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में। कुल 24 एकादशी एक साल में पड़ती हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हर एकादशी का जो दिन है भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखकर और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के एक साथ अगर पूजा आराधना की जाए तो व्यक्ति की सारी परेशानियां, जो कष्ट है, जो संकट है, वह दूर हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार आज का दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाए तो जातक जो है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी पूरी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी के बारे में कहा था कि योगिनी एकादशी का जो उपवास है, जो व्रत है, वह रखने से दोस्तों 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इस योगिनी एकादशी के व्रत का इतना महामत्य बताया गया है कि आज के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों का भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं योगिनी एकादशी की तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में, और आज के दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपको जो है भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी तारीख जो है वो 24 जुलाई को रविवार शाम 7:55 से शुरू होगी, यानी लगभग 8 बजे के पास में शुरू हो जाएगी, जो कि 5 जुलाई रात्रि 10:30 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के साथ ही एकादशी 5 जुलाई को पूरे दिन रहेगी, इसीलिए 5 जुलाई को जो है योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 6 जुलाई सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक जो है पारण का मुहूर्त रहेगा। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं एकादशी की जो महत्व, योगिनी एकादशी का महत्व किस प्रकार है। तो एकादशी तिथि बहुत ही शुभ मानी गई है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु जी की पूजा आराधना करने से जातकों के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। जो भी संकट, परेशानी, दुख होते हैं उनसे व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। यह भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वालों को मृत्यु के बाद श्रीधर के चरणों में जगह मिलती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि एकादशी व्रत कथा क्या है। तो मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में अलकापुरी नगर के राजा कुबेर थे। उनका एक माली था जिसका नाम था दोस्तों हेम। जिसको काम था, उसका एक ही काम था कि भगवान शिव जी की पूजा के दौरान उस माली को जो है मानसरोवर से फूल लाना था। एक दिन किसी अन्य काम के कारण माली को पुष्प लाने में थोड़ी देरी हो गई, कोई काम चला गया होगा जिससे उसको देरी हो गई, और राजा कुबेर जो है पूजा में फूल समय पर नहीं मिलने पर वो क्रोधित हो गए। जब वह माली राजा के दरबार पहुँचे तो माली को जो है राजा ने कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप से पीड़ित हेम माली भटकते हुए जंगलों में मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। तो वहां ऋषि ने सब पूछा ये क्या हुआ। तो वो हेम माली ने सारा जो भी उसके साथ हुआ था, राजा और अपनी जो भी कथा थी वो बता दी। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तुम योगिनी एकादशी का व्रत रखो, इससे आपके सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। जब वो माली ने योगिनी एकादशी का व्रत रखा तो इसे श्राप से मुक्त हो गया, यानी उसका जो भी कोढ़ था, परेशानी थी, जीवन में दुख संकट थे, वो दूर हो गए। तो दोस्तों, ये जो व्रत है बहुत ही उपयोगी व्रत बताया गया है। इस व्रत को करने से जातक को कभी संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों आप भी समझ चुके होंगे कि एक योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। और साथ ही जो भी व्यक्ति कोढ़ से ग्रसित होता है या फिर जीवन में कोई दुख, परेशानी, संकट होते हैं, ये आज के दिन उपवास रखने से व्यक्ति की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और इसके साथ ही दोस्तों आप लोग जो है एक ही छोटा सा उपाय कर लेंगे। ये उपाय दोस्तों तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय है, और तुलसी के बिना आप सभी लोग जानते होंगे कि तुलसी के बिना जो है भगवान विष्णु जी की पूजा भी अधूरी मानी जाती है।
तो दोस्तों हर पूजा में भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी दल का भोग आपको अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना जो भगवान विष्णु जी है कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं, और ना ही तुलसी दल के बिना जिस पूजा में तुलसी को शामिल नहीं किया जाता है वह पूजा दोस्तों अधूरी मानी जाती है। विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी बताई गई हैं, यानी तुलसी भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि तुलसी जो है एक माता लक्ष्मी जी का भी रूप है। तो ऐसे में आज एकादशी के दिन जो है अगर आप तुलसी जी की भी पूजा करते हैं तो भी भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनती है। तो दोस्तों इस उपाय के तहत आपको एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद दोस्तों आप एक काम करें कि उठते ही व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु जी को याद करें। इसके बाद आप नहाएं। जब स्नान करने जा रहे हो तो स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। हल्दी मिले हुए पानी से स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ये सब करने के बाद दोस्तों इस उपाय के तहत आपको एक गाय के कच्चे दूध की ज़रूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, गाय का कच्चा दूध आपके घर पर हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके घर पर अवेलेबल नहीं है गाय का कच्चा दूध तो आप एक काम कीजिए, नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला है, गौशाला के गाय का कच्चा दूध ले आ सकते हैं। गौशाला अगर आपके नज़दीक ना है तो दोस्तों दूध की डेयरी तो आपके पास ज़रूर होगी। दूध की डेयरी से आप गाय का कच्चा दूध अपने घर पर ले आएँ। गाय का कच्चा दूध लाने के बाद बस दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें ज़रा सा भी पानी नहीं मिला हुआ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए इस उपाय के तहत कि आपको ज़रा सा भी पानी नहीं मिला हुआ होना चाहिए। फिर दोस्तों अगर आपके घर पर चांदी का पात्र है तो उसके अंदर वह गाय का कच्चा दूध डाल दीजिए। अगर चांदी का पात्र न है तो अन्य किसी भी कोई भी पात्र है उसके अंदर वह गाय का कच्चा दूध आप डाल दीजिए। अब एक काम करें, आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वे वहाँ उपाय कर सकते हैं। अगर घर पर तुलसी जी का पौधा ना है तो नज़दीक जहाँ कहीं पर भी मंदिर है, मंदिर के पास अगर तुलसी जी का पौधा है तो दोस्तों वहाँ भी ये उपाय कर सकते हैं। तो उपाय के तहत दोस्तों आपको पीले वस्त्र पहनने चाहिए। पीले वस्त्र वगैरह पहनने के बाद तुलसी जी के पास जाएँ और दोस्तों तुलसी जी की जड़ों में वो जो गाय का कच्चा दूध आपने लाया था वो धीरे धीरे 7 बार चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी की जड़ में 7 बार गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों मंत्र हैं ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम सूर्य तुलसी विद्यमहे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। 7 ही बार इस मंत्र का जाप करना है और 7 ही बार गाय का कच्चा दूध जो है तुलसी जी को जड़ पर चढ़ाना है। दोस्तों देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती आपको तुलसी जी के पास अवश्य लगानी चाहिए। ऐसा करने के बाद दोस्तों एक काम करें कि अब आप तुलसी जी के साथ परिक्रमा दें। तुलसी जी के साथ परिक्रमा करते हुए आपको एक और विशेष मंत्र का जाप करना है। मंत्र है दोस्तों भगवान विष्णु जी का महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का भी आपको 7 बार जाप करना है और साथ ही परिक्रमा तुलसी जी की करनी है। दोस्तों मात्र अगर आप एक छोटा सा काम आज के दिन कर लिया तो आपके जीवन में कोई कष्ट संकट परेशानी नहीं आएगी। भगवान विष्णु आपको प्रति शीघ्र प्रसन्न होंगे और तुलसी जी की पूजा आराधना करने से आपके घर की जो भी नकारात्मकता थी वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये उपाय आपको आज का दिन जरूर करना चाहिए। और ऐसे ही कि योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कराने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न होते हैं। योगिनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर स्नान करने से माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा जातक पर प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से कुंडली के सभी जो ग्रह होते हैं वह शांत होते हैं। योगिनी एकादशी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में जाकर बांसुरी को अच्छी तरह सजाकर भेंट करने से आपके धन धान में वृद्धि होती है। आर्थिक संकट होते हैं उनमें भी दोस्तों आपके आर्थिक संकट भी दूर होते हैं। और योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को आपको पीली सरसों का भोग जरूर लगाना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन पीली सरसों का भोग लगाने से आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने गीता का पाठ करने से आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दोस्तों हर व्यक्ति को जो है अपने जीवन में उसके ऊपर पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी बताया गया है। तो दोस्तों अगर आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनकी कृपा आपके ऊपर बने, तो इस एकादशी आप ये उपाय जरूर करें। इन उपायों को करने से दोस्तों जीवन में सब संकट परेशानी जो भी आपके चली आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएगी। दरिद्रता भूल जाएगी, गरीबी ख़त्म होगी,
जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। बस एक पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय करने चाहिए। आज का दिन व्रत जरूर रखें। आज के दिन व्रत रखकर दोस्तों अगर आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर लेंगे तो जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी।